नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज सौर पंचांग के अनुसार पहला सोमवार है, श्रावण मास का पहला सोमवार, और साथ ही आज अमावस्या तिथि भी है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर समाप्त हो जाए और दोनों एक ही डिग्री पर आ जाते हैं तो उस तिथि को अमावस्या तिथि कहते हैं। और सोमवार के दिन अमावस्या तिथि के आने से यह सोमवती अमावस्या कहलाई जाती है। अमावस्या तिथि को पितरों की तिथि भी कहा जाता है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं, इसलिए इस दिन पितरों के निमित्त भी कार्य किए जाते हैं। इस श्रावण माह में सोमवती अमावस्या का संयोग पूरे 47 साल बाद आ रहा है। दोस्तों, श्रावण मास जल तत्व मास है और अत्यधिक बारिश होने के कारण चारों तरफ प्रकृति हरी भरी नजर आने लगती है और इस समय हरेला पर्व भी मनाया जाता है। श्रावण मास की इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। सोमवती अमावस्या या हरियाली अमावस्या, जो भी हम कहें, और श्रावण मास का संयोग इस बार पूरे 47 साल के बाद बन रहा है। और इसके अलावा रात्रि 9:27 से पुष्य नक्षत्र भी शुरू हो रहा है और साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा, जो कि हमारे महादेव जी की पूजा अर्चना करने के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही पुण्यकारी संयोग है। यह सावन मास का पहला सोमवार और यह अमावस्या हमारे पितृदेवों की शांति और प्रसन्नता करने का भी बहुत सुनहरा अवसर है। श्रावण मास के इस पहले सोमवार को ज्योतिषीय गणना के अनुसार भी बहुत सुखद संयोग बना है, जैसे कि चार ग्रह अपनी अपनी राशि में विद्यमान हैं। चंद्र, शुक्र, गुरु और शनि, ये चारों ग्रह अपनी अपनी राशि में विद्यमान हैं। यह भी हमारे लिए बहुत ही पुण्यदायक संयोग बना हुआ है। दोस्तों, महाभारत काल में भीष्म पितामह ने इस श्रावण मास और सोमवती अमावस्या का महत्व बताते हुए युधिष्ठिर जी को कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। उस मनुष्य को महादेव जी सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। अगर हमारे आसपास कोई पवित्र नदी है तो हमें आज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और घर से एक तांबे का पात्र ले जाना चाहिए, लोटा वगैरह, और उस लोटे में वहाँ से ही पवित्र जल भरकर शिवालय में लाकर वहीं पर पूजा सामग्री खरीदकर, बिल पत्र वगैरह खरीदकर और महादेव जी को अर्पण करने चाहिए। इस दिन का विधान यह बताया गया है। और वहीं पर एक माला महादेव जी की नमः शिवाय की भी जपनी चाहिए। यह इस पूजा का विधान है। यह आज के पहले सोमवार की पूजा का विधान, सूक्ष्म विधान बताया गया है। बाकी हम अपने सामर्थ्य अनुसार, सुविधा अनुसार जैसी भी पूजा करना चाहें, जितनी बड़ी या छोटी करना चाहें, कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल कोरोना काल के चलते हम ना ही नदियों में जा पा रहे हैं और ना ही मंदिरों में जा पा रहे हैं। अगर आपके आसपास ये सब उपलब्ध है तो आप जाएं जरूर और यह कार्य कीजिए। लेकिन जहाँ नहीं जा पा रहे हैं वहाँ हमें यह कार्य घर पे ही करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले सूर्योदय से पहले स्नान करना है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लें और इसके बाद पूजा सामग्री एकत्रित करके हमें अपने मंदिर में महादेव जी की पूजा अर्चना साधना करनी है, उनके मंत्रों का जप करना है। दोस्तों, पूजा जब भी करें तो हमें संकल्प जरूर ले लेना चाहिए कि हम अपने महादेव जी की कृपा पाने के लिए या उनसे कोई मनोकामना पाने के लिए यह पूजा कर रहे हैं। इस तरह हाथ में जल लेकर संकल्प ले लेना चाहिए। उसके बाद हमें पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। तो इस तरह हम महादेव जी की यथाशक्ति पूजा उपासना करके आज के पहले सोमवार को शुभदायक बना सकते हैं और महादेव जी के कृपा पा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, महादेव जी के बहुत सारे मंत्र हैं। ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम आशुतोषाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गंगाधराय नमः, ओम पार्वती पते नमः, ओम उमा महेश्वराय भय नमः। किसी भी मंत्र को हम जप सकते हैं। इसके साथ साथ हम शिव स्तुति करना चाहें तो शिव मानस पूजा है, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, ऐसे ही कई स्तोत्र पूजा की किताबों में हैं। हम उन्हें भी पढ़ सकते हैं और महादेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं।
इसके साथ ही हमें अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए भी एक मंत्र जपना चाहिए। यह मंत्र हमें सायंकाल पूजा में जपना चाहिए। पहले हम अपने महादेव जी की पूजा कर लें, उसके बाद अपने पितरों के निमित्त इस मंत्र का जप करना चाहिए। और यह मंत्र इस प्रकार से है, ओम ब्रह्म पितृ प्रसन्नो भव, ओम ब्रह्म पितृ प्रसन्नो भव। इस मंत्र के हम एक माला शाम को अपने पितरों के निमित्त जरूर जपें। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। साथ ही हमें पितरों की प्रसन्नता के लिए आज वृक्षारोपण भी करना चाहिए। पीपल और बरगद के पेड़ हमें घर पर नहीं लगाने चाहिए, वो सार्वजनिक स्थानों पर लगाने चाहिए, पार्क वगैरह में। लेकिन तुलसी का, केले का, अनार का, बिलपत्र का, यह पेड़ हम घर पर लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक सावधानी ये रखनी है, केले के वृक्ष को हमेशा घर के पीछे लगाना चाहिए। और घर के आगे अगर आपके पास जगह है तो एक अनार का पेड़ अवश्य घर के आगे लगाना चाहिए। कहते हैं अनार का पेड़ घर के आगे अगर लगा हो तो उस घर पर तंत्र मंत्र विद्या का असर नहीं होता है, और अनार का पेड़ घर के आगे लगाने से बहुत ही शुभ होता है। अगर दोस्तों हमें राहु केतु से किसी तरह की समस्या हो रही हो तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय करें। चांदी का छोटा सा नाग नागिन का जोड़ा बनाकर ले आएं और शाम के समय, प्रदोष काल के समय, उन्हें गंगा जी में या किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। यह राहु केतु को शांत करने का सबसे सुंदर और सरल उपाय है। यह तभी करें जब आपको राहु केतु से कोई समस्या हो रही हो, आपको किसी पंडित जी ने बताया। और वैसे भी दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये जान लें कि चाहे कोई भी दान हमें करना है तो हमें पंडित जी से पूछ कर करना है। अपने आप हम कोई भी दान न करें, क्योंकि जो हमारी कुंडली में जो ग्रह, चाहे वो शनि ग्रह है, कितना भी क्रूर ग्रह है, अगर वो हमारी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो हमें उनका दान नहीं करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, आज सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर यह मैंने आपके साथ छोटी छोटी जानकारियाँ शेयर की। आशा है आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही लाइक शेयर भी कीजिए। श्रावण माह का यह पहला सोमवार हमारे लिए शुभ हो, इसी कामना के साथ आज यहीं पर विराम लेते हैं। नमः शिवाय।